देखिए, जब इस देश को बनाया, इसकी आजादी की लड़ाई लड़ी, जब इसको बुलंद किया, तो सिर्फ एक इंसान ने नहीं किया, चाहे वो महात्मा गांधी ना हो, लेकिन अकेले ये काम उन्होंने नहीं किया। ये काम उन्होंने आप सबके साथ, आपके पूर्वजों के साथ मिलजुल कर किया। इस देश को आजादी दिलवाने वाली जनता थी। इस देश को बुलंद बनाने के लिए भी जनता खड़ी है। जब हमारा देश आगे बढ़ता है तो ये काम जनता का काम होता है, सिर्फ एक जने का नहीं। लेकिन आज जो परंपरा हमारे सामने, एक नई परंपरा चल रही है, उसमें ऐसे लगता है कि सिर्फ एक नेता, हमारे प्रधानमंत्री जी, सारी चीजें कर रहे हैं। तो अब जनता, आप समझदार हैं मेरी बहनों और भाइयों, आप में विवेक है, हर रोज आप अपनी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, तो इस बार एकदम सोच समझ के अपना वोट दीजिए। ये सब सवाल जो मैंने उठाए हैं, अपने मन में इनको रखिए कि इस देश को बनाने वाला कौन है? आप हैं। नेताओं को बनाने वाला कौन है? आप हैं। तो जब आप अपनी सरकार चुनने जाएंगे तो आप पूछिए उनसे, भाजपा के नेताओं से पूछिए कि राजस्थान की वीर धरा से कितने रोजगार दिए उन्होंने। बताएं मोदी जी, राजस्थान में केंद्र की कितनी योजनाएं दी हैं उन्होंने। ईआरसीपी पर मौन क्यों है, जबकि उसके होने से इस पूरे इलाके की तरक्की हो जाती। वो बताएं कि जनहित में जब रेलवे प्रोजेक्ट जो हमारी सरकार ने बढ़ाए थे उन्हें रोका गया, तो इसके पीछे उनकी क्या सोच थी। जब हमारी सरकार थी केंद्र में, तब जो पैसे केंद्र से आते थे वो 90% होते थे। योजना में जब योजना शुरू होती थी तो उसके अनुपात के लिए आज 50% आते हैं। ये कम क्यों किया, ये पूछिए। बहनों और भाइयों, मसला साफ है, चुनाव आ रहे हैं। आपको मालूम है, हर 5 साल आते हैं, हर 5 साल एक नई सरकार आती है, आप उसे मौका देते हैं। काम करने का मौका होता है, दिखावा का मौका नहीं होता, झूठ बोलने का मौका नहीं होता, अपने लिए नेताओं को महलों और बड़े बड़े काफिलों का मौका बनाने का मौका नहीं होता। जो सरकार आती है उसे आपके लिए काम करने का मौका आप देते हैं।